जय भीम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे बुद्ध या कार्ल मार्क्स, जो बाबा साहब ने 20 नवंबर 1956 को काठमांडू में होने वाले भाषण में इन दोनों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं और इन दोनों में बढ़िया कौन है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुद्ध का जन्म 624 ईसा पूर्व हुआ था और वहीं कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों में जन्म का जो और डिफरेंट है। लगभग बुद्ध का जन्म 2400 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार इनके जन्म में बहुत बड़ा अंतर है। साम्यवाद का सिद्धांत क्या है या कहाँ से शुरू होता है? मार्क्स इसका क्या इलाज बताते हैं? कम्युनिज्म में इसका क्या इलाज है? मार्क्स ने कहा कि दुनिया में शोषण है, अमीर गरीबों का शोषण करते हैं और वे जन सामान्य को गुलाम बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने शोषण शब्द का इस्तेमाल किया। शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन। जब शोषण हो रहा है तो इसका इलाज क्या है? अमीर गरीबों का शोषण क्यों कर रहे हैं? तो इसका कार्ल मार्क्स यह इलाज बताते हैं कि जितनी भी निजी संपत्ति सबको समाप्त कर देना चाहिए। निजी संपत्ति का मालिक ही श्रमिकों को लाभ को हड़प लेता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि इसकी सिर्फ एक ही राज्य होनी चाहिए, एक ही सरकार होना चाहिए, वह राज्य होना चाहिए, ना कि पूंजीपति। पूंजीपति ही श्रमिकों के सरप्लस वैल्यू को हड़प लेता है। और मार्क्स क्या कहता है कि सरकार सर्वहारा की तानाशाही होनी चाहिए, सरकार शोषित वर्ग की होनी चाहिए, शोषक वर्ग की नहीं। यह कम्युनिज्म का सिद्धांत है जो रूस कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर ही आधारित है। अब आइए देखते हैं कि बुद्ध कार्ल मार्क्स के विचार पर अपना क्या विचार रखते हैं। कार्ल मार्क्स ने सोशल शब्द का इस्तेमाल किया है और बुद्ध दुख शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बुद्ध बोलते हैं कि दुनिया में दुख ही दुख है। इस दुख के अनेक कारण हैं। कुछ लोग इस दुख शब्द का इस्तेमाल जन्म और मृत्यु से करते हैं और कुछ लोग गरीबी से इस दुख शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार हम पाते हैं कि जहाँ तक दोनों का नींव सवाल है कि दोनों का नींव एक ही समान है, दुख या शोषण। बौद्ध लोगों को कार्ल मार्क्स से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने बहुत पहले ही अपने प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में यह सारी बातें बताए गए हैं। और जो लोग कार्ल मार्क्स से प्रभावित हैं वे इस सूत्र को पढ़कर देख लें, वे संतुष्ट हो जाएंगे। जो कुछ कार्ल मार्क्स में है वह पर्याप्त मात्रा में बुद्ध में पहले से ही है। जो बुद्ध ने लगभग 2400 वर्ष पूर्व यह सारी बातें बताई गई थी। बुद्ध अपने धम्म की नींव किसी देवी देवता पर नहीं रखे, ना ही आत्मा पर। उन्होंने अपनी धम्म की नींव अपने वास्तविक जीवन पर रखे हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने निजी संपत्ति को लेकर क्या कहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि निजी संपत्ति समाप्त कर दी जानी चाहिए। जब किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो इससे शोषण ही नहीं होगा किसी का। अब बुद्ध ने क्या कहा है? बुद्ध ने कहा है कि कोई भी भिक्षु किसी के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह सिर्फ 8 चीज़ें ही अपने साथ ले सकता है जो उसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने के लिए है। वह किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं होगा। अगर देखा जाए तो बुद्ध के नियम कार्ल मार्क्स के नियम से ज़्यादा कठिन है। संघ बनाने के पीछे बुद्ध का क्या उद्देश्य था? जब हम इतिहास को देखते हैं तो पता चलता है कि जिस समय बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे उस समय प्रव्राजक हुआ करते थे। प्रव्राजक मतलब आर्यों के काल में कुछ जो कबीले थे वो आपस में लड़ा करते थे और जो बच जाता था और वो अपने घर परिवार वालों को मतलब कि जो उनके घर वालों को उस युद्ध में मारे जाते थे और जो अपने घर वालों को मारे जाने पर जो इधर उधर भटकते रहते थे उन्हें परिव्राजक कहा गया। बुद्ध ने क्या किया? इन परिव्राजकों को इकट्ठा किया और इनके भले के लिए यह नियम बनाए जो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को केवल 8 चीज़ें रखने की इजाज़त देते हैं। वह 8 चीज़ें क्या है? चीवर, अंतरशावक, उत्तरासंग, भिक्षा पात्र, कमर पट्टा, ब्लेड जो नाखून काटने के काम में आए, सुई धागा जो कपड़ा फटा उसको सिलने के काम में आए, और पानी छानने का कपड़ा। केवल 8 चीज़ें ही रखने की बुद्ध इजाज़त देते हैं और किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होती है। कुछ अपवादों में भी देखा जाता है कि किसी के पास निजी संपत्ति नहीं है। यहाँ तक देखें तो बुद्ध का नियम कार्ल मार्क्स के नियम से बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कार्ल मार्क्स साम्यवाद को स्थापित करने के लिए क्या करते हैं? वह किस रास्ते का ग्रहण करते हैं? कौन सा रास्ता अपनाते हैं? साम्यवाद कार्ल मार्क्स
दुख की पहचान कैसे करते हैं और गरीबी को कैसे दूर करते हैं। साम्यवाद में अपने विरोधियों के प्रति हिंसा और हत्या पर उतारू हो जाते हैं। बुद्ध और कार्ल मार्क्स में सबसे बड़ा मूल अंतर यही है। बुद्ध अपने विरोधियों को अपने अनुपालन के लिए समझाने बुझाने और स्नेह का सहारा लेते हैं। वे अपने विरोधियों को प्रेम से जीतते हैं, हिंसा से नहीं। बुद्ध हिंसा की इजाज़त नहीं देते हैं, जबकि साम्यवाद में हिंसा की खुली इजाज़त है। वे अपने विरोधियों को नष्ट कर डालते हैं और जब उनका कोई विरोधी ही नहीं होगा तो उनका कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि बुद्ध और साम्यवाद में सबसे बड़ा अंतर यही है। बुद्ध कहते हैं आप अपने हिसाब से काम करिए, आप अपने सिद्धांत पर काम करिए। यह बुद्ध द्वारा बताया गया मार्ग है। यह रास्ता बहुत ही कठिन और लंबा है, पर मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि यह रास्ता अंत में जाकर बहुत ही सुदृढ़ और एक पक्की जगह पर रहेगा, जिससे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाबा साहब कहते हैं कि 2-3 प्रश्न मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों से पूछता रहता हूं, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। वे प्रश्न क्या है? वे कहते हैं कि आप स्वयं को हिंसा द्वारा स्थापित करते हैं और इसे सर्वहारा की तानाशाही कहते हैं। फिर कम्युनिस्ट इसका क्या जवाब देते हैं? वे लोगों को अन्य राजनीतिक पार्टियों के अधिकारों से वंचित कर देते हैं और इनका कोई कानून बनाने वाला भी नहीं होता है। इस प्रकार इनके वोट की कोई वैल्यू नहीं बचती है। इनका वोट अर्थहीन हो जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जनता राज्य की दूसरी प्रजा बनकर रह जाती है। यह प्रजा शासित नहीं शोषित वर्ग हो जाती है। जब मैं कम्युनिस्ट मित्रों से पूछता हूँ कि आप जनता को शासित करने के लिए तानाशाही ज़रूरी है, तो वो कहते हैं हम तानाशाही पसंद नहीं करते हैं। फिर वो तानाशाही की इजाज़त कैसे देते हैं? और वे कहते हैं कि यह तानाशाही कुछ समय के लिए है। यह कुछ समय कितना लंबा होगा, 20 साल, 40 साल, 50 साल, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। साम्यवादी लोग कहते हैं कि सर्वहारा की तानाशाही अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि वह अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, फिर इसके बाद क्या होगा? क्या लोगों को सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? साम्यवादी लोगों के पास इसके कोई उत्तर नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में इसका क्या मतलब है। बुद्ध ने जो दुनिया को बात बताई वह यह बताई है कि आप किसी में परिवर्तन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसकी मानसिक परिवर्तन नहीं बदल दें। यदि उसकी मानसिक परिवर्तन बदल गई तो आप साम्यवादी व्यवस्था को लोग जब प्रेम पूर्वक अपना लेंगे तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि वह जोर ज़बरदस्ती से अपनाए हैं तो आपको हमेशा वो चिंतन की व्यवस्था बनी रहेगी, चिंतन की प्रक्रिया बनी रहेगी। अगर लोग प्रेम पूर्वक साम्यवादी व्यवस्था को अपना लेते हैं तो लोगों को शासित रखने के लिए पुलिस और सिपाही की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए बुद्ध धम्म है। बुद्ध आपके चिंतन को और आपको ऐसा ऊर्जावान बना देते हैं कि आप अपने स्वयं प्रहरी बन जाते हैं। जब मन ही बदल जाता है तो सारी चीज़ें अस्थायी हो जाती हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। कम्युनिस्ट व्यवस्था का आधार बल प्रयोग है। रूस की जनता तानाशाही, मान लीजिए रूस की जनता में कल तानाशाही खत्म हो जाती है तो इस क्या होगा? रूस की जनता राज्य की संपत्ति हथियाने के लिए खून खराबे पर उतारू हो जाएगी, जैसा कि प्रतीत भी हो रहा है। इससे क्या सिद्ध होगा? इससे यह सिद्ध होगा कि रूस की जनता जो उन्होंने साम्यवाद को अपनी मर्जी से नहीं अपनाया है, जिसे वो केवल डर और भय के कारण अपनाया है कि ताकि उन्हें मृत्यु दंड ना दे दिया जाए, ना उन्हें फांसी पर ना लटका दिया जाए, इस भय से उन्होंने सिर्फ साम्यवाद की व्यवस्था को अपनाया है। मान लीजिए कल ये साम्यवाद व्यवस्था खत्म हो जाती है और सभी लोग आपस में खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद रूस की जनता अपने आप मनमानी हो जाएगी। वो उनके किसी भी बात को सुनेगी नहीं, ना किसी बात का अनुपालन करेगी। जब तक मन नहीं बदल जाता है तब तक हमेशा बल प्रयोग की हमेशा आवश्यकता बनी रहेगी। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म लोकतंत्रवादी है। अजातशत्रु का मंत्री वशकार जब बुद्ध को यह बताने आता है कि बुद्ध की अजातशत्रु वज्जियों को जीतना चाहते हैं, तो बुद्ध क्या कहते हैं कि
जब तक वज्जी अपने परंपरागत अनुयायी बने रहते हैं तो राजा उन पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब तक राजा उनके मन को नहीं बदल देते हैं तब तक उन पर विजय प्राप्त करना राजा के बस की बात नहीं है। वे अपने अनुयायी बने ही रहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध सबसे बड़े लोकतंत्रवादी थे। वह लोगों में विश्वास रखते थे। और हम इस प्रकार देखते हैं कि जब दोनों पद्धति की तुलना करने पर हमें बौद्ध धर्म की पद्धति ज़्यादा सुदृढ़ और सुनिश्चित दिखाई देती है। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के माध्यम से दुख का निवारण बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है और बौद्ध धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम।